सरकार इसमें गंभीर तो सरकार को अपनी सारी बात बताई है। छत्तीसगढ़ में सूखा नशा परोसा जा रहा है, उसमें सरकार का स्टैंड क्या है और कितनी गंभीरता से ले रही है? सरकार ने अभी तक हमारे हिसाब से कोई गंभीरता नहीं ली है। जब हमारी आखिरी मीटिंग ड्रग कंट्रोलर के साथ हुई थी, हमने उनको ये बोला था कि भाई आप एक सर्कुलर छत्तीसगढ़ के लिए अलग से निकाल दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियां हैं वो अपने अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही आपको दवाइयाँ सब जगह से अवेलेबल कराएगी। अगर बाहर से कोई दवाई लेके आता है तो पहले वो अपने संबंधित ड्रग डिपार्टमेंट को उस दवाई की जानकारी देगा कि मैंने ये दवाई बाहर से मंगाई है, अगर इस पर कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी रहेगी। हमने उनको यहाँ तक रास्ता बताया है, लेकिन उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहा है। अच्छा, जो आंदोलन आप लोग जो करने वाले हैं, एक दिवसीय संगठित बंद करेंगे, तो क्या मुद्दा है उसका, क्यों आप लोग? उसका मुद्दा है हमारा ऑनलाइन फार्मेसी जब तक आपका ऑफिशियल डॉट नहीं बन जाता इंडिया में बंद होना चाहिए। दूसरा सर्कुलर SCR 220 है जो दवाइयों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोरोना के समय बनाया गया था कि कोरोना काल में दवाइयाँ कहीं बाधित न हो, तुरंत पहुँचे। उसके लिए अलग से उन्होंने ट्रांसपोर्टर को लाइसेंस दिया था, उस मतलब घोषणा पत्र के साथ। उस घोषणा पत्र को कोरोना जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी विड्रॉ करना चाहिए। और उसके बाद जो प्रीडेटरी प्राइस है, प्रीडेटरी प्राइस मतलब जो हमारी खरीदी नहीं उससे कम में जो दवा बिक रही है उसकी जाँच कराइए। और उसके बाद जो बड़ी कंपनी आज 300, 350, 400 करोड़ घाटे में काम कर रही है सालों साल का, तो ये ऐसा कौन सा नियम है कि जो आपको घाटा अलाउ करने के लिए आपको बिजनेस करने की परमिशन दे रही है? मेडिकल में बहुत महंगा दवाई मिलता है, ऐसा आम धारणा है कि मेडिकल में बहुत महंगी दवाई मिलती है, मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, ऑनलाइन कम कीमत में ले रहा है, तो को तो फायदा होगा ना इससे? ये देखिए, हमारी मेडिसिन दो तरह की रहती है, एक ब्रांडेड रहती है और एक जेनरिक रहती है। ब्रांडेड पूरा चैनल के थ्रू चलता है, कहीं भी अगर उसमें 0.1% की भी गलती हो तो तुरंत ट्रेस होता है और मार्केट से चीज़ हट जाती है। लेकिन ये जो दूसरी जेनरिक्स मेडिसिन जिसको आप बोल रहे हैं धनवंतरी वाली जैसे अपनी है, तो ये जो दवाई आती है ये खाली डिस्ट्रीब्यूटर तक, खाली दुकानदार तक डायरेक्ट पहुँचती है। इसमें चैनल बहुत ज़्यादा चैनल इन्वॉल्व नहीं होती, तो जो चैनल का जो मार्जिन रहता है उसको इसके साथ उतना कम करके उनको दिया जाता है। और हमारी दवाइयाँ जैसे बाई चांस ख़राब हो गई, जैसे अब मेरे पास आज कोल्ड चैन का प्रोडक्ट आ रहा है रायपुर से, उसका मिनिमम ड्यूरेशन है कि 24 घंटे में ये डिलीवर हो जाना चाहिए। पूरा फुल पैकेट आता है, पूरी सब ठीक ठाक एकदम कंडीशन में आता है। लेकिन वही ऑनलाइन में उसका कोई सील पैन नहीं रहता, और वो 24 घंटे से 26 घंटे होते हैं तो हम उसको वापस कर देते कि भाई अब हम इसको नहीं ले सकते, इसके कंटेंट में क्या गड़बड़ी होगी। तो जेनरिक दो अलग-अलग विषय हो गए। हाँ, दोनों अलग विषय का विरोध कर रहे हैं। हाँ, जेनरिक दवाओं का भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, जेनरिक का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जेनरिक का जो चल रहा है जेनरिक का चल रहा है। जेनरिक में जो भी कंप्लेंट आएगी वो संबंधित दुकानदार उसको देखेगा। जैसे धनवंतरी वाले हम लोगों को अपना सदस्य नहीं बनाया इसीलिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो सरकार की दुकान है, सरकार समझे और उन लोग। जेनरिक दवा से तो हम लोगों को फायदा ही हो रहा है, सीधे सॉल्ट डॉक्टर लिखते हैं और वो उनको मिल जाता है। ब्रांडेड दवाई वही दवाई रहती है, वही सॉल्ट लगता है, बहुत ऊँचे दाम रहते हैं। ये समय में आपको 2-3 महीने अगर आप रेगुलर दवाई को यूज़ करिए जेनरिक को, वर्षन थोड़ा सा नोट करिए। जेनरिक दवाई आप 3 महीने खा के देखिए। जैसे आप हाइपरटेंशन वाले आपके घर में होंगे, BP वाले आपके घर में होंगे, आपके शुगर वाले होंगे, 3 महीने उनको आप जेनरिक खिला के देखिए और उसके बाद उनका H1BC टेस्ट करा के देखिए, BP चेक करा के, उसके बाद हमारा 1 महीने इथिकल आप ब्रांड को खा के देखिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जेनरिक दवाएं असरदार नहीं रहती? असरदार नहीं रहती ये नहीं बोल रहा हूँ, उनका असर कम रहता है। उनका असर कम रहता है, जो आपको जितना ज़रूरत है हो सकता है तो 50 mg लिखा हो तो 45 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग के सिस्टम नहीं है जितना आपके ब्रांडेड में चेकिंग का सिस्टम है। अच्छा सर, कई बार देखा गया GST चोरी करते हैं मेडिकल, ऐसे पेशेंट की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई का प्रावधान रखा है? क्या चीज़? GST चोरी करते हैं? GST चोरी हमारे मेडिकल में नहीं होती मैडम। हम कुछ शिकायत नहीं, हम आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ जो चैनल है, हमने बताया ना 16% और 8% की मार्जिन में हम काम करते हैं। तो हमारा जो इनपुट है, जो हमारे पास आया और जो हमने बेचा, उसका जो बीच का डिफरेंस है वो तो हम दे। हमारे यहाँ खरीदी तो बिना बिल के होती ही नहीं। दुकानदार आपको बिल नहीं दे रहा है वो मैटर अलग है, वो आपका अधिकार है, आप उससे बिल मांग सकते हो, लेकिन उसका वो टैक्स पटा के हमसे खरीदे। मतलब जो भी कंपनी भेजती है डिस्ट्रीब्यूटर में, डिपो से होलसेलर तक, टोटल चैनल का पूरा टैक्स पेड होते हुए आता है। 11 एक भी बिल आगे पीछे नहीं होता। 11 तारीख तक आपकी मांग पूरा नहीं होता क्या करेंगे आप? 11 तारीख तक आपका मांग पूरा नहीं होता क्या करेंगे आप? 11 तारीख को हम स्ट्राइक पे जाएंगे। अगर उससे पहले गवर्नमेंट हमको बुला के बैठा के हमारी बात को समझती है या हमको कुछ समय देती है उसको आगे करने का, तो आगे कर सकते हैं। और अगर वो बात सुनेगी नहीं तो 11 को ऑल ओवर इंडिया बंद है। और स्ट्राइक के बाद भी असर नहीं हुआ तो स्ट्राइक के उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे ना। अभी 1 दिन के आए हैं, अभी 1 दिन में हम कर रहे हैं। अगर वो दोबारा नहीं हुआ तो हो सकता है अगले महीने हम 2 दिन का करें, फिर 4 दिन का करें।
भी लड़ना तो पड़ेगा, सबके स्वास्थ्य का सवाल है, हमारे अकेले का तो में रेट बढ़ेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल सब बाहर से आते हैं। इंडिया में रॉ मटेरियल दवाई का नहीं बनता, जिसको API बोलते हैं, जिससे दवाइयाँ बनती है। अभी तो 3 महीने तक दवाइयों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लोकल में इतना स्टॉक रहता है कंपनी से लेके आखिरी चेन तक कि 3 महीने तक तो हम आपको श्योर कर सकते हैं कि आपको एक भी दवाई की कमी ये युद्ध के कारण नहीं होगी। सिरोठिया जी, आपका सिरोठिया जी, एक मिनट, रेनू उसका है कि अब टाटा बनेगी कंपनी। ये विरोध तालको ने काम नहीं दिया, उसका भी नहीं है, ना टाटा वनम जी का नहीं है। जैसे आप उनको कॉन्टेक्ट दे रहे हैं, आप ओपन बिड करते, हमारे लोग कुछ लोग फाइट करते, अगर हमारा रेट ज्यादा रहता, उनका कम रहता, आप उनको देते तो हमारा विरोध नहीं था। हाँ, आपने मतलब बिना लोकल बिड किए, बिना लोकल को कॉन्फिडेंस में लिए और आपने डायरेक्ट उनको सिंगल टेंडर को काम दे दिया, हमारा विरोध इसका। उमेश जी, आपका क्या है? ये सूखा ना सवाल लेना है भाई, उसी वजह से लेना है भाई। अब तो 2017 से गा रहे हैं, कोई सुनेगा जो FIP है, हम तो 2017 से इस चीज को गा रहे हैं। चल लगा लीजिए। ऑनलाइन माध्यम में नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। हाँ। मेरे ये कहना है कोरोना काल में हो पाता था, उस समय क्यों याद नहीं है हम लोग? कोरोना काल कितने दिन चला गया सब दवाई, हम तो वो नहीं, उसी समय तो बोल दिया रहते इस चीज को कि भैया कोरोना काल में जिस समय दवाई बांटी जा रही है, एक्सपायरी डेट उसमें भी आ रहा होगा उसकी। कोरोना काल में हमारी दवाइयाँ हमारे दुकानों से बटी है, ऑनलाइन में नहीं बटी है। ऑनलाइन में आपने जो भी मंगाया हुआ मैटर अलग है। पूरे शहर में जो अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, मैंने खुद पूरे प्रशासन के साथ मिलके पूरे कोरबा जिले के लिए हमने सेंट्रलाइज उसको अवेलेबल कराया था, काउंटर टू काउंटर नहीं कराया था। अच्छा, मान लिया जाए कि एक्सपायरी डेट की कोई दवाई आती है, उसको कोई वो नहीं कर पाता है, तो एक भी इस जिले में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हुआ उसकी? एक्सपायरी डेट तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हमारी दुकान की चेकिंग होती है, 2 महीने 3 महीने पहले एक्सपायरी सब दुकान से हट जाती है। हम एक्सपायरी दवाई बेचते क्या, हम क्यों देंगे आपको एक्सपायरी दवाई? मेडिकल तो स्टोर में मिलता है, मेरी एक बार उसका ठगी शिकार हो गया था, फिर उसको वापस किया तो वो ले लिया चुपचाप। भाई एक्सपायरी दवाई को हम सब दुकानदार वापस लेते हैं और उसको चैनल के माध्यम से डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हम दवाइयों को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक्सपायरी इकट्ठी होती है सब दुकानों की, कंपनी तक जाती है, कंपनी फिर वो वहाँ पर जो उनका एक सिस्टम बना हुआ है उससे डिस्ट्रॉय करती है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ऑनलाइन में सस्ती दवाई मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिक्स प्रोजेक्ट है कि सारी चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का आप सिस्टम बनाओ ना, आप सिस्टम बनाओ ना, जो हमारे लिए प्रतिबंधित है वहाँ आप उसको ओपन बेच रहे हो। हमारा कहना है सिस्टम में बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे जिस चीज का रिकॉर्ड हमसे रखवा रहे हो, 1-1 गोली का 2-2 गोली का, अगर वो रिकॉर्ड गड़बड़ हुआ तो आप हमारे पर एक्शन लेते हो, और ऑनलाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं समझ में आता। तो आप मानते हैं कि मोदी साहब बिना सिस्टम के, बिना कोई कानून के दवाई ऑनलाइन बिकवा रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, सिस्टम उन्होंने क्या बनाया, वो सिस्टम में जो खामियां हैं, सिस्टम की जो खामियां हैं, डॉक्टर बिना मरीज को चेक करके वहाँ प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट कर देता है। आप उसके लिए सिस्टम बनाइए ना भाई। आपने बोलते दवाइयाँ सस्ती मिलना, हम भी तैयार हैं, आप लीजिए सस्ती दवाई, लेकिन एक माध्यम से तो ठीक से लीजिए उसको, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी आप किसी भी ऑनलाइन में फोन लगाइए, यार मेरे को ऐसा चक्कर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलेगा ठीक है डॉक्टर से हम बुला के आपकी बात करा देते हैं, और वो डॉक्टर है कि नहीं है आपको भी नहीं मालूम, और उसके बाद वहाँ से वो दवाई आपको भिजवा देगा। ऐसी सुविधा भी है। हाँ, वही चीज का तो विरोध कर रहे हैं।